हेलो क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। सो हमारा एसएसटी का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 19, द इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। सो इसमें पहले पेज पे आपको दो पिक्चर्स शो की हुई हैं और अवर फर्स्ट टॉपिक इज़ components of the environment. The first picture in the box above has land, water, clouds and sunlight, but no living beings. सो आपको जो फर्स्ट पिक्चर शो की हुई है उसमें लैंड, वाटर, क्लाउड, सनलाइट शो किया हुआ है, लेकिन कोई भी लिविंग बीइंग इसमें शो नहीं है। सेकेंड पिक्चर हैज़ प्लांट्स एंड अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई। सेकेंड पिक्चर में आपको प्लांट और बटरफ्लाई शो की हुई है। बोथ पिक्चर्स शो अवर नेचुरल सराउंडिंग्स, अवर इन्वायरमेंट। दोनों ही पिक्चर हमारा नेचुरल सराउंडिंग को शो कर रही हैं, जिसे इन्वायरमेंट कहते हैं। द नेचुरल इन्वायरमेंट हैज़ टू कंपोनेंट्स। नेचुरल इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है एबायोटिक और दूसरा बायोटिक। The abiotic, which includes non-living things like land, water, air, climate and sunlight. Abiotic में ये सारे components आते हैं, and you have already learned that these components of the environment are essential. और जैसे कि आपको पता है कि ये सारे ही components जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा essential है, बहुत important है। Second is the biotic. The biotic, which includes all living things, the biosphere. The biosphere has two type of living beings. So biotic में आती हैं living beings और ये भी दो तरीके के होते हैं। The first one is the producer and second is consumer. सबसे पहले producer के बारे में हम पढ़ेंगे। जो प्रोड्यूसर होते हैं, these make their own food directly from the environment using sunlight, air and water. Green plants are in this category. So प्रोड्यूसर किन्हें कहा गया है? प्लांट्स को। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना जो है वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से सनलाइट, एयर और वाटर की हेल्प से खुद बनाते हैं, इसलिए ग्रीन प्लांट्स को इस कैटेगरी में रखा गया है प्रोड्यूसर की। और जो कंज्यूमर्स हैं, these cannot make their own food, they consume the food that the producers make. Human beings and animals are in this category. So consumer में कौन से आएंगे? कंज्यूमर में आएंगे ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड है? प्रोड्यूसर, यानी कि प्लांट्स के ऊपर। Producer and the consumer from a chain of dependence in nature called a food chain. जिस तरीके से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक दूसरे पे डिपेंड हैं नेचर में, इसको बोला जाता है फूड चेन। ठीक है। सिमिलरली देयर आर चेन्स ऑफ डिपेंडेंस दैट कनेक्टेड पीपल हु लिव इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जिस तरीके से नेचर में फूड चेन है जिसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक दूसरे पे डिपेंड है, उसी तरीके से जो पीपल्स हैं पूरे वर्ल्ड में वो भी एक दूसरे पे डिपेंड है, जो कि डिफरेंट पार्ट्स से हैं और एक आपस में कनेक्टेड है। वो हम देखेंगे किस तरीके से कनेक्टेड है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। People in different parts of the world are connected in many ways. One of these is through trade, where producers sell to consumer and use the money they get for their own requirements. Here are some examples of trade between different regions. So, आपस में जो लोग हैं वो किस तरीके से कनेक्टेड है एक दूसरे से? अपनी अपनी नीड्स के लिए। ठीक है। जो चीज़ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है उसको कंज्यूमर को देता है, ठीक है, और कंज्यूमर उससे लेता है, बदले में उसको मनी देता है, ठीक है, जिससे प्रोड्यूसर अपनी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हैं। सो इसको क्या नाम दिया गया है? ट्रेड। इस तरीके से ही काफ़ी डिफरेंट रीजन जो है आपस में कनेक्टेड है, वो हम देखेंगे किस तरीके से और कौन कौन सी जो डिफरेंट कंट्रीज़ है वो आपस में कनेक्टेड है। सो फर्स्ट वन इज़ many countries in West Asia have rich reserves of petroleum, which is one of the main sources of energy.
सो वेस्ट जो एशिया है कॉन्टिनेंट, वेस्ट एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कौन से रिसोर्स सबसे ज़्यादा हैं? पेट्रोलियम। सो वो जो मेनली जो कि पेट्रोलियम है एनर्जी का सबसे मेन रिसोर्स है। Next one is India. India and many other countries do not have sufficient petroleum for their need. So India और भी कई कंट्रीज़ हैं जिन्हें जो अपनी कंट्री की पेट्रोलियम की नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर सकते, तो उन्हें वो बाहर के देशों से लेना पड़ता है। These countries import मतलब होता है बाय, किसी से सामान लेना, इम्पोर्ट करना। These countries import the petroleum they need from West Asian countries. So ये जो countries हैं, so इंडिया और बाकी की कंट्रीज वेस्ट एशियन कंट्रीज से पेट्रोलियम इंपोर्ट करवाती हैं अपनी कंट्री में, ताकि वो अपने कंट्री की नीड को फुलफिल कर सकें। Desert countries like the countries of West Asia are not able to grow all the food that they need for their people. For this reason, they import it from various other places. अब जो ड्रायर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा वहाँ पे क्रॉप्स नहीं ग्रो होती हैं, वहाँ फार्मिंग कम है, सो उनको जो फूड चाहिए अपने लोगों के लिए वो लोग अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करवाते हैं। ठीक है। Many countries import manufactured goods like electronic or motor vehicles from the other countries such as China. सो काफ़ी कंट्रीज़ जो है वो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी मंगवाती हैं अदर कंट्रीज से। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना से ज़्यादातर ये सामान भेजा जाता है। For resources and goods to move smoothly between the producer and consumers, every part of the chain should function well. So जो ये इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, जो ट्रेड का काम चलता है कंट्रीज़ के बीच में, उसको स्मूथली चलाने के लिए इन कंट्रीज़ के बीच में एक गुड रिलेशन होने भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। If there is a breakdown anywhere, it has a wide impact. If during production or transport the environment is polluted, this too has a wide impact. अगर इस ट्रेड में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई जैसे कि ट्रांसपोर्ट में कोई प्रॉब्लम हो या प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो या इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो, तो ये क्या है, इसको बहुत ज़्यादा जो ट्रेड को ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ देयर इज़ वॉर इन एरियाज दैट प्रोड्यूस पेट्रोलियम has happened in West Asia in 1991. The supply of petroleum to consumer countries can get affected. जब 1991 में वेस्ट एशियन कंट्री में वॉर हुई थी, तो वहाँ पर जो प्रोड्यूस करते थे पेट्रोलियम, उस पर इफ़ेक्ट पड़ा था। वो अपना जो सामान है वो दूसरों को नहीं बेच पा रहे थे। When this happens, petroleum product like petrol, diesel or cooking gas may be available only in small quantities and may also become more expensive. जब इस तरीके की सिचुएशन आती है, जब प्रोड्यूसर वो इजीली अपना सामान नहीं सप्लाई कर पाते हैं, जब कुछ ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं, तो वो क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स को वो सामान भेजते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं भेज पाते, जिस वजह से क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी की आने की वजह से उस चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं, वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। If ships carrying petroleum are damaged for any reason, the oil they carry spill out. So अब जिन शिप्स में पेट्रोलियम भेजा जा रहा है, अगर वो डैमेज हो जाए तो क्या होता है कि वो जितना भी ऑयल होता है, तो वो सारा ऑयल जो है वो ओशन में जा सकता है, जो वाटर को पोल्यूट कर सकता है। This sticky oil harms water creatures and water birds. The sea also becomes polluted. अब अगर कोई डैमेज हो जाएगा शिप और उसमें से ऑयल उसमें सी में चला जाएगा, तो उससे क्या है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन। Waves carry the oily water to coastal areas which get which get coated with the black oil. So इस तरीके से ही
जब अगर पानी गंदा हो जाएगा तो जो वेव्स जाएंगी कोस्टल एरियाज़ में, वो भी क्या है, वो सारा ऑयली वाटर होएगा, जिससे कोस्टल एरियाज़ भी इफ़ेक्टेड हो जाएंगे।